Next question on forfeiture. Very important question. Himmat Company Limited issued 10,000 equity shares of rupees 10 each at rupees 12 per share. मतलब प्रीमियम पे शेयर इशू किया है. ऑन एप्लीकेशन 3 रुपीज, ऑन अलॉटमेंट 4, 2 + 2 यानी कि 2 रुपीज उसका कैपिटल का पोर्शन है और 2 रुपीज प्रीमियम का पोर्शन है. सो कैपिटल 2 हुआ. फर्स्ट कॉल 3 रुपीज, फाइनल कॉल 2 रुपीज, यानी 3 + 2 5, 6, 7, 8, 9 और 10 रुपीज आपका टोटल बैठ रहा है और 2 प्रीमियम अलॉटमेंट में जा रहा है. कंपनी डिड नॉट मेक द फाइनल कॉल. ओके, फाइनल कॉल अभी तक मंगाया ही नहीं. मेहनत, अ शेयर होल्डर ऑफ 1000 शेयर्स, डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट कॉल. हिज शेयर्स वर फोरफिटेड. ओके, तो अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया है. अब ट्विस्ट ये है कि इस अलॉटमेंट मनी में प्रीमियम भी इंक्लूडेड है. तो जब फोरफीचर करना होता है तो ये बात ध्यान रखो कि अलॉटमेंट मनी मान लो उसने दे दिया होता तो फोरफीचर की एंट्री में फिर प्रीमियम की एंट्री नहीं आती, क्योंकि वो अमाउंट वो दे चुका है. नॉर्मल एंट्री फोरफीचर की हो जाती. ओके, लेकिन अभी उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया है और उसके अंदर 2 रुपीज प्रीमियम भी इंक्लूडेड है, यानी कि आपके फोरफीचर की एंट्री में आपको प्रीमियम का भी इफेक्ट देना पड़ेगा. जनरली आप क्या करते हो फोरफीचर की एंट्री? इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट करते हो. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीचर टू वेरियस अनपेड कॉल्स जो भी होते हैं वो आप लिख देते हो. अब ऐसा नहीं होगा, इसमें एक और एडिशन होगा, वो है शेयर प्रीमियम. जहां शेयर कैपिटल आता है वहीं शेयर प्रीमियम आता है. यहां पर इस एंट्री में डेबिट है शेयर कैपिटल. सो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीचर अकाउंट टू वेरियस अनपेड कॉल्स. मैं पूरा करके बताऊंगी प्रैक्टिकल. अभी समझो ये कैसे हम वर्किंग बना रहे हैं. सो सबसे पहले हमारा इशूड कैपिटल आ जाता है. कितना है इशूड कैपिटल? 10,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच. प्रीमियम जहां आ रहा है अलॉटमेंट में वहां लिखा जाएगा. सो दैट इज 1 लाख. ठीक है. एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, 4 चीजें हैं तो 4 इसमें बनाएंगे. एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, then you have your first call, final call. और आपका जो फाइनल कॉल है उसका अभी आपको कुछ करना नहीं है क्योंकि उन्होंने बुलाया ही नहीं है. तो एप्लीकेशन मनी कितना है? 3 रुपीज. आपका अलॉटमेंट मनी 2 रुपीज इज द कैपिटल एंड 2 रुपीज इज द प्रीमियम. फर्स्ट कॉल 3 रुपीज और फाइनल कॉल 2 का अभी कुछ नहीं करना है. ओके, तो अभी नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कि कुछ भी कम ज्यादा एप्लीकेशंस नहीं है. 10,000 शेयर्स बुलाया था, 10,000 शेयर्स की एप्लीकेशन है. मतलब इसमें ओवर और अंडर सब्सक्रिप्शन नहीं है इस क्वेश्चन में. तो सीधा सीधा आप लिखोगे 10,000 शेयर्स इंटू 3 रुपीज. सो कितना हुआ? 30,000 आपको एप्लीकेशन में ये अमाउंट मिल गया. अब अलॉटमेंट का कैपिटल कितना होना चाहिए था ये देखो. अलॉटमेंट कितना है? 10,000 शेयर्स, कैपिटल 2, प्रीमियम 2, यानी अलॉटमेंट के टाइम में पैसा कितना आना चाहिए था? 2 + 2 4. सो 10,000 इंटू 4, 40,000. ठीक है. सो 40,000 रुपीज आपको अलॉटमेंट के टाइम आना चाहिए था. क्या सारा पैसा मिला? नहीं. आपने देखा है, मेहनत, अ शेयर होल्डर ऑफ 1000 शेयर्स, डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट कॉल, हिज शेयर्स वर फोरफिटेड. तो हाउ मच डिड यू नॉट रिसीव? सो नॉट रिसीव्ड वॉज कितना? 1000 शेयर्स पे न तो कैपिटल मिला 2, न प्रीमियम मिला 2, तो 4 रुपीज मिले ही नहीं. सो 1000 इंटू 4 इज 4000. सो 4,000 is nothing but your calls in arrears. Okay, and what you received is
40,000 माइनस 4,000, 36,000. कहाँ जाएगा ये 36,000? ऑब्वियसली बैंक में जाएगा. एंड दिस इज कॉल्स इन एरियर्स. ओके, अब फर्स्ट कॉल देखते हैं. फर्स्ट कॉल कितने का है? 3 रुपीज का. सो कैपिटल कितना? 10,000 से 3 रुपीज. 30,000 आपको मिलना चाहिए था. मिला क्या 30,000? नो, मेहनत ने फर्स्ट कॉल को भी पेमेंट नहीं किया है. तो नॉट रिसीव्ड 1,000 शेयर्स इंटू 3,000. 3,000 is again your calls and arrears. So what you received in bank is only 30,000 minus 3,000, 27,000. Okay, and final call की अभी उन्होंने कुछ बात ही नहीं की है. So let's start with the journal entries. सबसे पहले होगी आपकी एप्लीकेशन की एंट्री, विच इज वेरी सिंपल. पहले बैंक में पैसा आता है. सो बैंक अकाउंट डेबिट. नंबर 1 एंट्री में करती हूं आपकी एप्लीकेशन की. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन. कितना? 30,000 रुपीज, राइट? ठीक है, ये आपकी हो गई एप्लीकेशन की एंट्री. और अभी ड्यू की एंट्री करो. सेकंड एंट्री जो कि एप्लीकेशन की ही है, वो कैसे होगी देखो. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन. इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना? 30,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल. कुछ भी प्रोरेटा तो कुछ है ही नहीं. सो टू इक्विटी शेयर कैपिटल. ये सिंपल एंट्रीज है. 30,000. ठीक है, ये 2 एंट्रीज हो गई आपकी एप्लीकेशन की. ओके, नाउ नेक्स्ट 2 एंट्रीज होगी आपकी अलॉटमेंट की एंट्रीज. देखो, मैं इस तरह से एंट्रीज दिखा रही हूं बिकॉज एंट्री समझना इज मोर इम्पोर्टेंट. एग्जाम में प्रॉपर जर्नल बनाओगे, डेट, फिर पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट डालोगे और नरेशन के साथ लिखोगे. एंड में टोटल भी लेकर आओगे. ओके, अभी एंट्री समझो. जर्नल में प्लॉट करना 11th स्टैंडर्ड में सीख चुके हैं. नेक्स्ट, अलॉटमेंट 4 पर शेयर 2.2. अभी सीधा वर्किंग देखो. कितने शेयर्स है? 10,000 शेयर्स है. सो एंट्री क्या होगी अलॉटमेंट की? ड्यू करो. इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. ड्यू करे ना, कैपिटल को क्रेडिट करो. इक्विटी शेयर कैपिटल टू प्रीमियम भी है इस क्वेश्चन में. टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट. ओके, सो इक्विटी शेयर आपका अलॉटमेंट कितने रुपीज से है? 40,000 रुपीज से. सो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 40,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल. कैपिटल इसमें से कितना है? 2 रुपीज ही तो है. सो 10,000 इंटू 2 इज योर कैपिटल 20,000. और उसमें से प्रीमियम कितना है? 10,000 इंटू 2 इज योर अगेन प्रीमियम 20,000. बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू. ठीक है, तो ये हमने ड्यू किया एंड प्रीमियम की भी आपने साथ में एंट्री कर दी. अब 4th एंट्री आप देखोगे, दैट इज पैसा आने की ऑफ अलॉटमेंट मनी. इसमें कॉल्स इन एरियर्स है विच यू हैव टू पे अटेंशन. सो बैंक अकाउंट डेबिट. पूरा पैसा तो आया नहीं है, कॉल्स इन एरियर्स है. सो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट. कितना आपने पहले डेबिट किया था? 40,000. उतना ही क्रेडिट करो 40,000. एंड डू वन मोर थिंग. बैंक में कितना पैसा आया वो कैलकुलेशन देखो. वर्किंग में रिसीव्ड है 36,000.
सो 36,000 डालो बैंक में। कॉल्स एंड एरियर्स निकाला 4,000, तो कॉल्स एंड एरियर्स डालो 4,000 में। वन मोर थिंग कैन बी डन, इसको सेपरेटली एंट्री कर सकते हैं। कैसे? बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स एंड एरियर्स मत लिखो, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 36,000 और 36,000 से ही क्रेडिट कर दो, तो वो अपने आप माना जाएगा कि 4,000 कॉल्स एंड एरियर्स है। बट आई प्रिफर कि कॉल्स एंड एरियर्स को भी आप मेंशन करो, बिकॉज ये अच्छा रहता है कि 40,000 से प्रीवियस एंट्री में डेबिट कर रही हूँ और 40,000 से ही क्रेडिट कर रही हूँ, तो दोनों की एंट्रीज में कनेक्शन आराम से दिखता है मुझको। सो यदि आप ऐसा भी कर दोगे बैंक अकाउंट डेबिट 36,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 36,000, तो माना जाएगा कि पहले एंट्री में 40,000 था, अभी 36,000 है, मीन्स 4,000 कॉल्स एंड एरियर्स ही होगा। बट बेटर डू इट in a slight elaborate way like this. Okay, so आपकी 4th एंट्री भी हो गई, मतलब लास्ट 2 एंट्रीज आपकी अलॉटमेंट की हो गई हैं। अब फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री और पैसा रिसीव करने की एंट्री। सो नंबर 5th, देखो इधर ड्यू करो फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। कितने से ड्यू करोगे? 10,000 इंटू 3 30,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000। ठीक है, बीइंग फर्स्ट कॉल अमाउंट ड्यू। अब रिसीव करो पैसा। 6th एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। ओके, कितने से डेबिट किया था उतना ही क्रेडिट करो 30,000, लेकिन इसमें कॉल्स एंड एरियर्स भी तो है, सारा पैसा बैंक में नहीं गया, तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। 30,000 से किया आपने क्रेडिट, बैंक में कितना पैसा आ रहा है? 30,000 माइनस 3,000 27,000, एंड कॉल्स एंड एरियर्स कितना है? 3,000। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। अब नेक्स्ट एंट्री, सेकंड कॉल का तो वेट किया नहीं इन्होंने और डायरेक्ट किया अब 4 फीचर। अब 4 फीचर की एंट्री बहुत ध्यान से समझना। 4 फीचर में सबसे पहले किसको डेबिट करोगे? इक्विटी शेयर कैपिटल को। जितना अमाउंट कॉल्ड अप है उतना ही, पूरा अमाउंट नहीं। ओके, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। पहले एंट्री लिख लेते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब इसमें देखो कि अलॉटमेंट मनी भी नहीं दिया और उसमें प्रीमियम भी है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट भी होगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू। 2 चीज अरियर्स में, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, दोनों को अलग से बता दो, नीट लगेगा। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, ये दोनों अरियर में। समझा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अभी तक कितना कैपिटल आपने मंगाया है? देखो 3 रुपीज एप्लीकेशन का मंगाया था, राइट? आपने कैपिटल की बात हो रही है यहां पर, ध्यान दो, कैपिटल ना कि प्रीमियम की। कैपिटल का 2 रुपीज अलॉटमेंट में से, राइट? और फर्स्ट कॉल का 3 रुपीज मंगाया। 3, 5 एंड 8 रुपीज आपने कैपिटल का मंगाया है, तो 8 रुपीज से ही तो एंट्री करोगे, राइट? तो 1000 शेयर्स हैं डिफॉल्टर के इंटू 8, दैट विल कम अप टू 8000 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है? 1000 शेयर्स, डिफॉल्ट किया प्रीमियम का 2 रुपीज का, तो अब इसको भी लो 2 रुपीज इंटू 2, सो 2000 अमाउंट। शेयर फॉरफीचर
उसने कितना पे किया है अभी तक वो सारा फोरफिट होगा। तो 3 रुपीज सिर्फ एप्लीकेशन मनी ही पे किया है अभी तक। सो 1000 इंटू 3000। अलॉटमेंट का कितना पैसा नहीं दिया उसने अभी तक, बताओ। अलॉटमेंट का टोटल कितना था मिला के, 2 + 2 4 था। सो 1000 इंटू 4 दैट इज 4000। एंड इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 3 रुपीज नहीं दिया, 1000 इंटू 3000। ओके, चेक करो दोनों डेबिट का। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। 8000 + 2000 10,000 डेबिट में आ रहा है। शेयर फॉरफीचर का देखो, शेयर फॉरफीचर जो अमाउंट पे कर देता है उसी से करते हैं। तो 3 रुपीज अभी तक उसने पे किया 1000 शेयर्स पे, तो 3000 रुपीज आपने क्रेडिट कर दिया। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट का टोटल अमाउंट हो रहा था 4 रुपीज, 1000 इंटू 4 4000 से क्रेडिट किया। शेयर फर्स्ट कॉल 3 रुपए से, तो 1000 इंटू 3 3000। तो 4 5 6 7 8 9 10 10,000 ही क्रेडिट में और 10,000 ही डेबिट में। दिस इज गोइंग करेक्ट। ओके, सो इस तरह से हम एंट्रीज करते हैं फॉरफीचर की जब अलॉटमेंट में प्रीमियम हो और वो प्रीमियम भी पे नहीं किया हो। तो प्रीमियम का किस तरह से एडजस्टमेंट करेंगे फॉरफीचर की एंट्री में, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट मोटिव ऑफ दिस क्वेश्चन कि वो एंट्री कैसे होगी।